वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं प्रोग्रामर को कि मैनिपुलेट करें डाटा को या ऑपरेंड्स को। अभी ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड्स जो बेसिकली क्या होते हैं, वो वैल्यूज होती हैं जिसपे कि काम होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सम करो 5 + 10 को, तो 5 और 10 क्या हो गए? वो ऑपरेंड्स हो गए। और उसके बीच में जो प्लस से हो गया वो क्या हो गया? वो ऑपरेटर हो गया। इसी तरह से हमारे पास जो है बहुत सारे जो है वो ऑपरेटर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं पाइथन के अंदर। तो सबसे ज्यादा कॉमनली जो होता है वो होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम सब ने किए हुए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन, इसका हम जो है वो यूज करते हैं। इसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब क्या है कि अगर हमको दो क्वांटिटीज को जो है वो असाइन करना है या एक कांस्टेंट को हमको असाइन करना है वेरिएबल, तो हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं a इज इक्वल टू 5। तो क्या होगा? 5 जो होगा वो असाइन हो जाएगा a के अंदर। तो इस तरह से हम सिंपल सिंपल असाइनमेंट्स का जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जो दो ऑपरेंड्स को जो है वो उनके बीच में कोई रिलेशन बनाते हैं या उनके वैल्यू को कंपेयर करते हैं। और इसके बाद आता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स जिन्होंने थोड़ा बुलियन अलजेब्रा वगैरह किया हो या कुछ थोड़े बहुत अगर नॉलेज हो, तो उसमें हमारे पास तीन तरह की जो होती हैं बेसिक कंडीशंस होती है। एंड कंडीशंस, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो वो सारी कंडीशंस जो है वो उसको मिलाकर हम यहाँ पे बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसके बाद आता है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब क्या होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो है इसके अंदर है या नहीं है। तो इन और नॉट इन जो है, इस तरह से हम जो है वो यूज करते हैं। तो ये आगे जाके मैं आपको एग्जांपल से इसको बताऊंगा। अभी हम चलते हैं अपने नए ऑपरेटर की तरफ, दैट इज बिट वाइज ऑपरेटर। ये मिलता जुलता है बुलियन से, बट ये है कि इसमें हम थोड़ा डीप में यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह यूज करते हैं। अगर बुलियन अलजेब्रा की आपको इन डेप्थ नॉलेज है या कुछ आपको आइडिया है तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ऑल्दो इसका आने वाले कुछ स्क्रीन में बाद हम इसका जो है वो एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी बताया था आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, उसी तरह से होते हैं इज और इज नॉट की तरह ही होते हैं। इसका अभी हम एग्जांपल देखते हैं इसके बाद, और फिर आपको बताता हूँ। हाँ, बीच में एक चीज रह गई है। जो बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं वो सिर्फ जो है वो इंटीजर वैल्यूज पे ही चलते हैं। ऑल्दो जो है वो फाइनल आउटपुट जो आ सकती है वो डेसिमल की भी आ सकती है, लेकिन वो जनरली जो काम करते हैं वो इंटीजर पे ही करते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। अ, एक पहले सिंपल जो है वो मैं एक प्रोग्राम लेता हूं, सिंपल प्रोग्राम जिसके के अंदर मैं बेसिक अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स जो है वो लेता हूं। अब प्रोग्राम जो है वो पाइथन में है। अगर आपको ये प्रोग्राम नहीं समझ आ रहा है या अभी इसमें आपको कुछ डिफिकल्टी कुछ चीज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आने वाले कुछ वीडियोस में हम इस तरह के जो भी इसमें आपको डाउट आ रहे हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे, और उसके बाद जो है वो इस पे हम बात करेंगे। तो अभी हम सिंपल सिंपल जो है वो प्रोग्राम बनाया। ये मैंने 4 ऑपरेटर्स इसमें डाल दिए, उसके यूजर से चॉइस पूछा। उसके बाद अगर जो उसने चॉइस दी, तो यहाँ पर मैंने अपना जो है वो दूसरे ऑपरेटर्स का यूज किया, और उसके हिसाब से मैंने फिर जो है वो इनपुट ली। इनपुट के बाद उसके बाद मैंने अगर चॉइस अगर वो 1 देता है, यहाँ पर मैं जो है वो चेक कर रहा हूँ। अगर चॉइस 1 है तो क्या करो, ये काम कर दो। और अगर चॉइस 2 है तो जो ऊपर मेन्यू में दिए हुए सब्सट्रैक्शन दिए फॉर एग्जांपल, तो सब्सट्रैक्शन कर दो। और अगर चॉइस 3 है तो जो है वो थर्ड जो ऑपरेटेड मल्टीप्लिकेशन है वो कर दो। और इसके बाद अगर चॉइस 4 है तो 4 कर दो। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज डायरेक्टली जो है वो हम पाइथन लैंग्वेज में कैसे कर सकते हैं। तो उसका एग्जांपल जो है वो आपके सामने है।